एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी प्यारे बच्चों का यहाँ पर सप्लीमेंट्री परीक्षा का जो पेपर है गणित विषय का, वो पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। प्यारे बच्चों, ये गणित विषय का पेपर में आपको किसी भी कंडीशन में पास होना है। ये जो सेट मैं बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, सेट डी चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, यानी कि सेट ए, बी, सी और डी, ये 4 सेट पेपर मैं चैनल पर डालूंगा, जिनमें से 99% प्यारे विद्यार्थियों इन चारों सेट पेपर से वो सारे प्रश्न बन जाएंगे। इसलिए आप पूरे पेपर को ध्यान से पढ़ें और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद जरूर करें, क्योंकि ये जो पेपर बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न हैं जो 100% परीक्षा में छपते हैं। जो भैया बहन हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। और आप प्रश्न देखिएगा, सबसे पहले आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन परीक्षा में दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन आएगा, एक पद वाले बहुपद को क्या कहा जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहा जाता है, यानी कि इसमें आपको एक पदी लिखना है। अगर घात होती तो उसे रैखिक बहुपद कहते। यहाँ पर एक पद वाले बहुपद के बारे में बात हुई है, अगर घात के बारे में बात होती तो उसे रैखिक बहुपद कहा जाता। यहाँ पर बहुपद के बारे में हुआ है तो एक पदी बहुपद। अगला प्रश्न आएगा, परीक्षा में ध्यान से देखिएगा, संख्या √7 एक संख्या है, तो ये कैसी संख्या है? ये एक अपरिमेयी संख्या है। इसमें आपको अपरिमेयी के रूप में करेक्ट करना है, जो कि सही होगा। y अक्ष का समीकरण है, तो y अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप सभी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे, y अक्ष का समीकरण हो जाएगा y बराबर 0। ठीक है, तो y बराबर 0 लिखना है। अगला प्रश्न आएगा, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं क्या होते हैं? 0, 0 मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो इसमें आपको 0, 0 लिखना है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है तो 180 डिग्री याद रखना है। प्यारे बच्चों, आप सभी को पास होना है, तो आप वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। मेरे द्वारा लाइव क्लासें डेली चल रही है, तो लाइव क्लासों में ज़रूर आप जुड़ें, जिससे कि आपकी तैयारी मजबूत हो सके और आप परीक्षा में पास इस बार हो सके। ये आपके सत्यासत्य वाले क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में, ध्यान से इन्हें देख लीजिए। प्रत्येक यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है आपसे, ध्यान से देखिएगा, मैं बता देता हूँ। प्रत्येक परिमेयी संख्या एक पूर्णांक होती है, तो बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों ये गलत होगा। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी समझाया था आपको, ये सत्य है। दो चरों वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होती है, तो ये क्या होगा? सही होगा। एक शांत रेखा दोनों अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, ये सत्य होगा। वहीं पूर्ण अपने भाग से छोटा होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिएगा और अच्छे से पूरा पेपर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जिससे कि परीक्षा में आप इस बार पास हो सकें। ये एक वाक्य में उत्तर लिखी वाले क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्येक अपरिमेयी संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? हाँ, बहुपद 5x³ + 4x² + 7x की घात लिखिए, तो इसकी जो घात होती है वो कितनी होती है? तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? 3। क्षैतिज रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहा जाता है, तो इसमें भी आपको क्या हाँ बताना है। बहुपद 2 + x² + x में x² का गुणांक लिखिए, तो x² का जो गुणांक होगा वो क्या होगा? तो फोर्थ में आपको लिखना है 1। समीकरण ax + by + c = 0 का आलेख कैसा होगा? तो आलेख के रूप में बताना है, एक सरल रेखा होगा। क्या होगा? तो यहाँ पर लिखना है एक सरल रेखा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ सभी विद्यार्थियों को। ये आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? तो लिखना है 60 डिग्री का। किसी चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है? तो लिखना है 360 डिग्री का। समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त होते हैं, तो वो कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? सर्वांग सम। त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, तो इसका अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? इसमें आपको लिखना है a + b + c/2। शंकु का आयतन है, तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? 1/3 πr²h। क्या लिखना है? 1/3 πr²h। ठीक है, ये आपको करेक्ट करना है।
स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और पढ़ लीजिए, मेहनत कर लीजिए। बिना मेहनत के पास नहीं हो पाओगे, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ मेहनत तो करना ही पड़ेगा और जो पेपर बता रहा हूँ उन्हें याद करना पड़ेगा। घनाभ का आयतन, प्यारे बच्चों घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, तो इसमें मिलाना है ऑप्शन नंबर सी, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। प्रायिकता का योगफल होता है, तो इसमें आपको मिलाना है 1, ठीक है। और एक ही अंक की पुनरावृत्ति होती है तो उसे बारंबारता हम कहते हैं। घटना के घटने की प्रायिकता, तो किसी घटना के घटने की जो प्रायिकता होती है वह कितनी होती है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये नहीं दिया गया है कि निश्चित है या अनिश्चित है, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, 0 से 1 हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर एफ। अधिक बारंबारता वाला पद क्या कहलाता है, तो उसे हम बहुलक कहते हैं। तो ये आपकी जोड़ी भी यहाँ पर संपूर्ण होती है। सभी बच्चों को, सभी प्यारे विद्यार्थियों को जो पेपर बता रहा हूँ ये पूरा पेपर देखिएगा। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं मैं सभी विद्यार्थियों को लाइव क्लासों में बता दूंगा, तो लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़ना है सभी विद्यार्थियों को, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर आपकी परीक्षा में आपको दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा।